नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मधुबनी कांड को लेकर बिहार में सियासत गर्म है। राजपूत कर्मी सेना ने तो पटना में या यूँ कहें बिहार में डेरा ही डाल रखा है। कल मधुबनी पहुंची थी राजपूत कर्मी सेना की पूरी टीम और पीड़ित परिवारों से मुलाकात किया था उन्होंने, और पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद पूरे मदद का आश्वासन दिया था और साथ ही साथ कहा था कि इस मामले में जब तक न्याय नहीं मिलेगा राजपूत कर्मी सेना चुप नहीं बैठेगी। तो आज पटना में भी जो राजपूत कर्मी सेना के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोकेंद्र सिंह कालवी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, इन दोनों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पटना में और सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दे दी और कह दिया कि इस मामले में जो मधुबनी कांड में जिस तरह से 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या की गई राजपूत समाज के लोगों की, तो वो समाज बर्दाश्त नहीं करेगा और इस मामले में सरकार को पहल करते हुए अब इस मामले में जो दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा दी जाए और तत्काल जो है सरकार की तरफ से इस मामले में न्याय किया जाए, तभी जो है राजपूत कर्मी सेना मानेगी। नहीं तो राजपूत कर्मी सेना चुप नहीं बैठने वाली है। बोले वो कि इस आंदोलन को वो लंबे दूर तक लेकर जाएंगे और सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पटना के सड़कों पर राजपूत समाज के लोग उतर जाएंगे तो सरकार मुसीबत में पड़ जाएगी। तो राजपूत कर्मी सेना ने चेतावनी दे दी है बिहार सरकार को मधुबनी कांड को लेकर कि अब इस पर अगर सरकार कोई कड़े कदम नहीं उठाती है तो सरकार को भारी पड़ सकता है। दरअसल जिस तरह से बीजेपी विधायक पर भी आरोप लग रहे हैं तो उस पर भी कार्रवाई की मांग और उस मामले में जांच की मांग कर्मी सेना की तरफ से की गई है। तो क्या कुछ कहा इस मौके पर जो संस्थापक हैं लोकेंद्र सिंह कालवी और महिपाल सिंह मकराना ने, दोनों की सुनिए आप। ये तो जवान है, इनका क्या खून नहीं खुलेगा? उस परिवार की स्थिति देखकर ये महसूस नहीं होगा कि साहब कितना बड़ा अपराध हुआ है, जिस पर अंगली हम पर है। भैंस कह रही है गाय तेरी पूंछ काली, भैंस काली कलूटी कांधे में लिपटी, हम पर आरोप कि ये कर्णी सेना यहाँ पर। कर्णी सेना कब नहीं आई है? आरक्षण पर नहीं आई थी क्या? राम मंदिर पर नहीं आई थी क्या? पद्मावत पर नहीं आई थी क्या? जोश है, आक्रोश है, पर होश भी बहुत कुछ है। मत लो परीक्षा, हमारे बच्चों की परीक्षा मत लो। फेल होने में डॉक्टरेट कर रखी है। अनुशासन की परीक्षा में अगर राजपूत कर्मी सेना या क्षत्रिय समाज जिस दिन फेल हो गया वो देश के लिए अच्छा नहीं होगा दिन। मैं चाहता हूं वो दिन नहीं आए, वो नहीं आए दिन। मत लो परीक्षा, ये ज्यादा हुआ है। एक एक परिवार के 5-5 लोग नरसंहार में मारे जाते हैं। की बात करते तो मैं एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काकुल आगे पाए, बलियानी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हम गुरु मानते हैं जिस जाति के व्यक्तियों को जिसको सबसे ज्यादा सम्मान हमने दिया है, और अगर जिसके मन में राम है वो हमारे गुरु हमेशा रहेंगे। ताउम्र जब तक ये धरती रहेगी क्षत्रिय का गुरु ब्राह्मण ही रहेगा, और जिसके मन में रावण है उसका सर कटेगा, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो और चाहे वो कोई सी भी रावण सेना चलाता हो, उसको चौराहे पे लटकना पड़ेगा। और उसको बचाने वाले जो भी तथाकथित लोग हैं और उसके पीछे बैकग्राउंड में जो भी कोई एमएलए है, एमपी है और कोई मंत्री मुख्यमंत्री जो भी है, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हम खिलाफ में आएंगे अगर कोई उनको बचा रहा है। और जो एमएलए खुद आईपीएस, एक पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार बोल रहा है तो उस लिखित में मुख्यमंत्री को, यहाँ के डीसी को लिख रहा है कि उसका वहां के जो भी नारायण झा जो वहां का एमएलए है वो लोकल एमएलए उसमें इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं केवल आपके जरिए बोलना चाह रहा हूं, जो भी तथाकथित लोग इस नरसंहार में साथ सहयोग किसी भी तरीके से जिनका इसमें हस्तक्षेप है, कर्मी सेना उनको बकायदा उनके चेहरों से नकाब हटा के रहेगी। आने वाले दिनों में पटना घेरेंगे, जैसा भी हो, कुछ भी किसी भी तरीके से जो समझना हो समझ ले। अगर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो केवल सांत्वना देने आए थे, कल तो उस परिवार को गोद लेने आए थे, उनके मरम पे पट्टी करने आए थे, उनके दर्द को हम महसूस करने आए थे। दर्द दिल में है और वो सड़कों पे आया तो लोगों के लिए ठीक नहीं होगा, किसी के लिए ठीक नहीं होगा, उन राजनीतिक पार्टियों के लिए, उन समाज सरकार के नुमाइंदों के लिए जो
तो सुन लिया आपने कि दोनों ने चेतावनी भरे शब्दों में सरकार से कह दिया है कि सरकार इस मामले में एक्शन ले और पीड़ित परिवार को तत्काल मदद पहुंचाए। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार आरोपियों का कॉल डिटेल निकाले, जिससे यह पता चल जाएगा कि अपराधियों ने घटना के बाद किन किन राजनीतिक नेताओं से बात की है। और साथ ही साथ कहा गया है, उन्होंने ये कहा कि 1 सप्ताह का समय हम सरकार को देते हैं। सरकार 1 सप्ताह के बाद कॉल डिटेल के जरूरी मामलों को सार्वजनिक करे। यानी 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दे दिया गया है राजपूत करनी सेना की तरफ से सरकार को कि अगर 1 सप्ताह में सरकार अगर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करती है, कॉल डिटेल्स के जरिए लोगों का नाम सार्वजनिक नहीं करती है, तो उसके बाद करनी सेना पटना की सड़कों पर उतर जाएगी। और करनी सेना ने साफ साफ कह दिया है कि पटना को घेरेंगे और जो लोग इस मामले को जातीय रंग देना चाहते हैं, जिनको हम नहीं होने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने इस मौके पर यह भी कहा, जो महिपाल सिंह मकराना हैं, उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों के दिल में राम होगा तो उन्हें सम्मान मिलेगा, मगर जो ब्राह्मण रावण से जुड़ेगा उसे बीच चौराहे पर फांसी देंगे। तो विवादास्पद बयान भी दिया गया मकराना की तरफ से और राजपूत करनी सेना की तरफ से। और जो लोकेन्द्र सिंह कालवी हैं, उन्होंने सरकार से अपील की कि सरकार इस मामले में जो पीड़ित परिवार है उसको पहले आर्थिक मदद पहुंचाए और उसके बाद जो न्याय के लिए आवश्यक कार्रवाई जरूरी है, जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं मुख्य रूप से, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो दोषी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। तो राजपूत करनी सेना ने ऐलान कर दिया है पटना में कि वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। 1 सप्ताह का अल्टीमेटम सरकार को दे दिया गया है और उसके बाद अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है सरकार, तो राजपूत करनी सेना पटना की सड़क पर उतरेगी और पूरा समाज उनके साथ उतरेगा, राजपूत समाज जो है। तो उसके बाद सरकार फिर समझेगी कि क्या कुछ करना है। तो राजपूत समाज में आक्रोश है इस घटना को लेकर, मधुबनी कांड को लेकर, और इस पर जो है अब वो सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।